लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पिता ने उचित निर्णय नहीं लिया है तो तुम्हें इस विवाह से ना कहने का पूर्ण अधिकार है बेटा। माँ बाबूजी को समझाइए ना, उन्हें कहिए कि मेरा उनसे विवाह कराने का विचार त्याग दें। मैं उनसे ऐसा कैसे कह सकती हूँ राधिका? ये विचार तो मैंने ही उनके मन में डाला है। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अभी? जी, अभी इसी वक्त। मैंने आपको अपना फैसला सुनाने के लिए नहीं बुलाया है। मैं आपसे कुछ और बात करना चाहती हूँ। ऐसी कौन सी बात है राधिका जो हम दोनों के शादी के फैसले से बढ़कर है? आपकी और विशाखा की शादी। आज सब लोग हमारे इस रिश्ते में खुश हैं क्योंकि इस रिश्ते में वो आपकी खुशी देख रहे हैं। लेकिन अगर कल विशाखा को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो वापस लौट आई तो सब लोग यही चाहेंगे ना कि आप और विशाखा एक हो जाएं। नहीं राधिका, ऐसा नहीं होगा। होने को कुछ भी हो सकता है। क्या कहना चाहती हो राधिका? कि तुम्हें ये रिश्ते से इनकार है? मुझसे प्यार नहीं करती? प्यार नहीं करती? प्यार नहीं करती? तुम ये कहना चाहती हो ना कि जो एहसास तुमने आज तक अपने दिल में रखा है तुम उसे दिल में ही मार देना चाहती हो? तुम मुझे जीने की वजह देकर मुझसे दूर चली जाना चाहती हो? कुछ बोलो राधिका, तुम्हें ये रिश्ता? वो रिश्ता जो मेरे बाबूजी की मर्जी है, मेरे घर वालों की खुशी है, वो रिश्ता जो आपके जीने का मकसद है, मैं उससे इनकार कैसे कर सकती हूँ? लेकिन इस रिश्ते से पहले आपका और विशाखा का रिश्ता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं एक बार उससे मिलूं, उससे जानना चाहती हूँ कि आखिर वो चाहती क्या है। तुम क्या चाहती हो राधिका? मैं उससे आखिरी बार मिलना चाहती हूँ। कहीं वो वापस तो नहीं लौटना चाहती? उसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो। मैं उसे बचपन से जानती हूँ। गुस्से में आकर वो अपनी गुड़िया मेरे सामने फेंक देती थी
ये कहकर कि अब मैं इससे खेल सकती हूँ, लेकिन मैं उस गुड़िया को संभाल कर रखती थी, क्योंकि मैं जानती थी जब उसका गुस्सा शांत होगा तो वो अपनी गुड़िया मुझसे वापस मांग लेगी। लेकिन हमारा ये रिश्ता गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। अगर उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और वो वापस आ गई तो नहीं लौटा पाऊंगी मैं उसे ये रिश्ता। इसलिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, एक बार मेरे साथ उसे मनाने चलिए, कृपया करके। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं रुकी, और अब हमारा रिश्ता टूट चुका है। ऐसा मत कहिए, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, बस ये पहली और आखिरी बार मांग रही हूं। अगर आप मुझे सच में प्यार करते हैं, मेरी खुशी की खातिर मेरे साथ चलिए ना। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं, पर मेरी एक शर्त है। अगर विशाखा ने वापस आने से मना कर दिया तो मैं मुझसे शादी करनी होगी। अगर तुम मुझसे सच्चे दिल से प्यार करती हो तो मेरी बात जरूर मानोगी। मुझे स्वीकार है। थैंक्स। अब हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द बाबूजी को अपना फैसला सुनाना है। इस तरह आधी रात को बिना कुछ सोचे समझे हम यहाँ से नहीं जा सकते। चलो हम सुबह चलेंगे। लेकिन बस राधिका, कुछ ही घंटों की बात है। चलो, मैं तुम्हें अभी घर छोड़ देता हूँ। है तोरा असली चेहरा। रात के अंधेरे में दिल के दीप जलाए जा रहे हैं।
अल्लाह ने बात का छेड़ दी, तू तो 7वें आसमान पर नाचने लगी। छी, अरे डायन भी साथ घर छोड़ देवे है, पर तू तो अपनी बहन का घर लुटाने चली। तोरी छुपी देख करना मुको दुनिया के सामने विशाखा की हित चिंतक बन के फिरे और पीठ पीछे ही करतूत। तू ऐसे निर्लज तो है ये, पर बहुत ढीठ भी है तू, बहुत ढीठ। आंखें लड़ाई के आ रही हैं, इतनी देर से हम इतना सब बोले जा रही हैं, पर तेरी जबान चुप है, कुछ बोल नहीं रही। अरे बोल, कुछ तो बोल। हाँ माँ जी। राधिका कभी नहीं कहेगी कि आप जो कह रही हैं वो गलत है। वो कभी नहीं बताएगी कितनी रात गए वो मुझसे मिलने आई थी तो अपने रिश्ते की बात करने नहीं आई थी, बल्कि वो विशाखा और मेरे रिश्ते की बात करने आई थी। वो ये भी कभी नहीं बताएगी कि वो मेरे साथ मुंबई जाना चाहती है। वो विशाखा को आखिरी बार मेरी जिंदगी में लाने की कोशिश करना चाहती है। आपने सही कहा अम्मा, सही समझा। राधिका कुछ नहीं कहेगी, कभी कुछ नहीं बोलेगी। हम कल सुबह सुबह मुंबई के लिए निकल रहे हैं। मैं तुम्हें 7 बजे लेने आ जाऊंगा। राधे राधे। दामाद बाबू जो कुछ कह रहे थे वो सच है राधिका? तूने विशाखा के बारे में इतना सब सोच लिया, मैंने तो को पर क्या करूं? विशाखा जिगर का टुकड़ा है, उसका नाम आते ही ममता उमड़ पड़े है। राधिका तू लल्ला से कैसे कहेगी? एक काम करियो, कल सुबह लल्ला के मंदिर के आने से पहले ही तू निकल जाइयो। उसके बाद यहाँ का होता है हम देख लेंगे। जा जाकर आराम कर, सवेरे इतनी दूर जाना है तो को। ठाकुर जी कौन रास्ता दिखाओ ठाकुर जी। ये लीजिए। क्या बात है जी, आज आप बड़े प्रसन्न लग रहे हैं। हाँ देवकी जी, बात ही कुछ ऐसी है। यथार्थ से हम लोग कुछ समय से चिंतित रहते थे कि राधिका के विवाह में कुछ ही समय शेष है और पूंजी के नाम पर हमारे पास कुछ भी नहीं, किंतु ठाकुर जी की सदैव कृपा रही है हम पर। हमारे धौलपुर वाले यजमान है ना, उन्होंने 2 दिनों की व्रत पूजा का आयोजन किया, उसमें मुझे आमंत्रित किया है। जब इतना बड़ा आयोजन है तो दक्षिणा भी बड़ी होगी। अब ठाकुर जी की कृपा से हमारी राधिका का विवाह पूरी भव्यता से संपन्न हो जाएगा।
आप सही कह रहे हैं जी, ये ठाकुर जी की ही इच्छा है। और देखिएगा, ठाकुर जी की ही कृपा से सब कुछ अच्छे तरीके से हो जाएगा। अच्छा देवकी जी, अब मुझे चलना होगा। धौलपुर की बस पकड़ने से पूर्व देव बाबू के परिवार को गणेश पूजन के लिए आमंत्रित भी तो करना है ना। राधे राधे। अम्मा, धौलपुर जा रहा हूँ 2 दिन। जाओ जाओ लल्ला जाओ। जय मुरली मनोहर, जय मनोहर। अब तो मोको भरोसा हो गयो है कि राधिका ने जो भी निर्णय लियो है उमें तोरी मर्जी है। जय मुरली मनोहर। नहीं पता का क्या मतलब? तुझे देव बता के नहीं गया? नहीं, कुछ भी नहीं बताए। सिर्फ इतना बोले कि किसी काम से जा रहे हैं। ऐसा कौन सा काम आ गया जो सुबह सुबह जाना पड़ा उसे, वो भी बिना किसी को कुछ बताए? अरे पहले कब बताया था? बेचारा इतना परेशान है कि हम सबकी परेशानी बढ़ा दी। राधे राधे माँ जी। राधे राधे शास्त्री जी। राधे राधे। आज इतनी सुबह सुबह आइए ना, बैठिए। नहीं नहीं, मैं बैठूंगा नहीं। मैं आपको कुछ बताने आया था। मैं पंचांग देख रहा था, बहुत ही शुभ मुहूर्त आया है। उस दिन मैं एक गणेश पूजन का आयोजन कर रहा हूं। आप सभी को उसमें आमंत्रित करने आया हूं। उस दिन यदि राधिका देव बाबू के साथ पूजन में बैठती है तो हम ये मान लेंगे कि उसे ये संबंध स्वीकार है। अन्यथा हमें यह मान लेना होगा कि उसे इस विवाह से आपत्ति है। हमें आपका निमंत्रण स्वीकार है, हम जरूर आएंगे। हम सबको राधिका के फैसले का इंतजार होगा। यदि ईश्वर की इच्छा हुई माँ जी, तो सब कुछ ठीक होगा। अब मैं चलता हूं। राधे राधे। राधे राधे। अभी दिल्ली तक हम कार से जा रहे हैं, फिर दिल्ली से मुंबई फ्लाइट ले लेंगे ताकि हम विशाखा से मिलकर जल्द से जल्द वापस आ सकें। जी। बस भैया, यहीं रोक देना। सुखी रहो। भैया, धौलपुर का एक टिकट दे देना। क्या हुआ? पता नहीं, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। मैं देखता हूँ।
राधिका